हाँ जी, नमस्कार। मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। देखिए, जिस घड़ी का इंतजार, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन, तमाम पार्टियों को जिस घड़ी का इंतजार था उसका ऐलान हो चुका है। 14 नवंबर तक ये फैसला हो जाएगा कि बिहार की जनता ने किसकी सरकार को चुन लिया है। 2 फेज में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन अब जो है इसके बाद की लड़ाई शुरू हो गई। देखिए, चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है, कब से नॉमिनेशन होगा और कब से चुनाव प्रचार और वोटिंग पहला कब होगा। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि अब जो है एनडीए में और महागठबंधन में सीटों की हिस्सेदारी और टिकट को लेकर के जो है वो विचार विमर्श शुरू हो गया है। देखिए, लगभग ये तय है कि सभी पार्टियों के द्वारा ये तय कर लिया गया है कि किस विधानसभा सीट से वो अपने उम्मीदवार उतारने वाले हैं। लेकिन आज हम बताने वाले हैं कि बीजेपी के द्वारा 30 से 35 ऐसे सीट है जहां पर वहां के विधायकों पर खतरा मंडरा रहा है, उनके गर्दन पर तलवार है। और ये हम आपको एकदम स्पष्ट बता रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने मन बना लिया है कि वैसे 30 से 35 सीटों पर जो है बदलाव करेंगे। उनके जगह जो स्थानीय विधायक हैं या जो हार चुके हैं उनके जगह पर नए को मौका देंगे। और ये आधार क्या होगा, इसके कई आधार हैं। देखिए, सबसे पहले जिस बात की चर्चा हो रही है कि बीजेपी क्या करने वाली है, तो बीजेपी के द्वारा स्पष्ट किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कई विधानसभा चुनाव के दौरान ये प्रयोग करके देखा है कि वहां पर जिस क्षेत्र में चुनाव होता है, जिस विधानसभा में चुनाव होता है, वहां पर उन्होंने सांसदों को जो है चुनाव लड़ाया है, विधानसभा का एक प्रयोग किया है। और इस प्रयोग में बीजेपी ने देखा है कि 70% से ज्यादा जो रेटिंग है वो कहीं ना कहीं सफल है, यानी कि 100 में 70% जो है बीजेपी के सांसद चुनाव जीत कर आ रहे हैं। ऐसे में अब बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जहां 2024 में यह खेला हुआ कि बीजेपी को बिहार में झटका हुआ, कई ऐसे सांसद जो जीत की कगार पर थे और उन्हें हार का सामना करना पड़ा, उनको लेकर के बीजेपी ने मन बना लिया है कि वो उन्हें मौका देगी। इस लिस्ट में कई नाम हैं। देखिए, इस लिस्ट में आरा के जो है सांसद रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का नाम है। आरके सिंह लगातार अपनी बात खुलकर रख रहे थे। उन्होंने कहा भी कि कहीं ना कहीं जो है उनके साथ गलत हुआ है, ज्यादती हुआ है। ऐसे में उनको मनाने की भी कोशिश की गई। भाजपा के कई बड़े आलाकमान नेता जो हैं आरके सिंह को समझाने पहुंचे और हालांकि आरके सिंह जो है वो समझ गए। दूसरे नंबर पर अगर बात करें सुशील कुमार सिंह, देखिए लगातार 3 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं सुशील कुमार सिंह भी कहीं ना कहीं वर्तमान जो सांसद हैं अभय कुशवाहा से चुनाव हारे, लेकिन जिस तरीके से उनका प्रभाव है खास करके मगध क्षेत्र में औरंगाबाद जिले के 6 विधानसभा सीटों पर, तो उनका नाम जो है वो बीजेपी सबसे आगे रख रही है कि अगर मौका मिलता है बीजेपी को तो फिर सुशील कुमार सिंह को एक बड़ी जिम्मेवारी देंगे, टिकट दे सकते हैं। राम कृपाल यादव हो या फिर जहां से बीजेपी सबसे कमजोर तौर पे हारते आई है, वहां पर हर जगह पर सांसदों को चुनाव लड़ाने का एक प्रयोग बीजेपी करने वाली है। दूसरी अगर हम बात करने जाएं तो दूसरा जो आधार है वो आधार है उम्र सीमा की। देखिए, बीजेपी ही वो पार्टी है जिसने कहा कि 70 से ज्यादा उम्र के लोगों को चुनाव में नहीं रहना चाहिए, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ऐसे में बीजेपी के जो है वो 12 से ऐसे विधायक हैं, 12 से ज्यादा, जो 70 से ज़्यादा उम्र पार कर चुके हैं, तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं टिकट का जो है वो खतरा मंडरा रहा है। साथ में अगर बात करें तो जिस पर बीजेपी क्लियर उन लोगों का टिकट काटने वाले हैं, उसमें एक है कि जो पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे थे, जो पार्टी के साथ जो कहीं ना कहीं गलत कर रहे थे, पार्टी में रह करके दूसरों की तारीफ कर रहे थे या दूसरे विचारधारा को पसंद कर रहे थे, वैसे लोगों पर भी बीजेपी जो है नज़र बनाई हुई थी। उसमें कई ऐसे ऐसे नाम थे। और देखिए, बीजेपी ने जब नीतीश कुमार के साथ जाने का फैसला लिया, फ्लोर टेस्ट की बातें सामने आई, तो उस समय भी बीजेपी के कई विधायक हैं जो उस फ्लोर टेस्ट में शामिल नहीं हो रहे थे। तो सम्राट चौधरी ने भी कहा था कि हम इसको देखेंगे, और इसलिए एक निगाह जो है, एक नज़र जो है, इस आधार पर भी बीजेपी देखने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी अपने हिस्से की जो सीटें हैं उसमें 80 से 90% जीतना चाहती है। और बीजेपी का सबसे साफ मकसद यही है कि जहां पर उनके विधायक रहे हैं, जहां पर उनके प्रतिनिधि रहे हैं, वहां पर अक्सर
एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिलती है वैसे सीटों पर प्रयोग किया जा सकता है और बीजेपी ये करने वाले हैं। 30 से 35 सीटों को बीजेपी जो है नए तौर पर बदलकर सामने आएगी, सांसदों को लड़ाने वाली, वहां पर विधायक के जगह सांसदों को लड़ाएगी, वैसे प्रत्याशियों को लड़ाएगी। और जो देखा गया कि उसका फायदा भी बीजेपी को मिला है। देखना होगा कि जब लिस्ट जारी होगा बीजेपी के द्वारा, बस कुछ दिनों में ही यह जारी होगा, तो किसको मौका मिलता है। लगातार बने रहिए, अपनी कमेंट हमें बताएं कि कैसा हमारा वीडियो लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।